Assalamualaikum, I am Sahih Kamal and you are watching your own channel Learning Hub with SR। आज के टॉपिक में मैं आपको बताने जा रही हूँ यूज ऑफ बाय, बी वाई बाय। ठीक है, वैसे तो देखा जाए बाय का दो तीन ही हमें इस्तेमाल नजर आते हैं के जरिए के हिसाब से, लेकिन अगर आज की वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बाय के बहुत से इस्तेमाल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ बाय। सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जो अगर हम इसका देखें, मल्टीपल यूजेस हैं इसके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इस्तेमाल है के करीब। ठीक है, जैसे कि अकरम या आमना, प्लीज आओ मेरे पास बैठ जाओ, मेरे करीब ही बैठ जाओ, तो वहां हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। प्लीज कम एंड सिट बाय मी। बाय यहां इसका क्या मीनिंग आ रहा है? मेरे करीब ही। करीब ही। दूसरी एग्जांपल जो मैं आपको देने जा रही हूं उसमें बाय का जो इस्तेमाल है उसके मीनिंग है के जरिए, मतलब इस रास्ते के जरिए नहीं, दूसरे रास्ते के जरिए। तो इसकी एग्जांपल के थ्रू देखें। अली entered the room by the window। अली खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ। तो यहां ये बाय का यूज क्या हुआ? रास्ते के जरिए। किसी भी चीज में आपने रास्ते के जरिए बताना हो तो वहां पर भी बाय का इस्तेमाल होगा। रास्ते के जरिए। उसके बाद एक होता है, जैसे मैं इस मंथ के एंड तक, साल के एंड तक अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दूंगा, या मैं आपका जो कर्ज है वो अदा कर दूंगा या कर दूंगी। तो उसके मीनिंग में भी हम बाय का इस्तेमाल करेंगे के एंड तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, या बाय द एंड ऑफ दिस वीक। I shall pay the debt by the end of this month। मंथ कर लेते हैं, ईयर ज्यादा दूर हो जाएगा। कि मैं जो ये कर्ज है मैं महीने के एंड तक, उसके इख्तिताम तक अदा कर दूंगी। यहां पर बाय का इस्तेमाल क्या आया? आखिर तक। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, उसमें देखते हैं बाय का क्या इस्तेमाल आता है। I read a novel by Shakespeare। लास्ट मंथ, साथ हम लास्ट मंथ कर लेते हैं ताकि मुकम्मल पता चले कि रेड, इसे पढ़ने में तो रीड भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है इसलिए हम इसे रेड पढ़ेंगे। आई रेड अ नॉवल, मैंने एक नॉवल पढ़ा जो कि लिखा गया था बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के जरिए। ठीक है,
तो यहां पर क्या बाय का इस्तेमाल मीनिंग क्या दे रहा है, कलम के जरिए, कलम के जरिए मतलब उसके शेक्सपियर की कलम के जरिए जो लिखा गया, मैंने पिछले महीने वो नॉवल पढ़ा, या शेक्सपियर का लिखा हुआ नॉवल जो है वो मैंने पढ़ा। इसी तरह से एक और एग्जांपल इसी की देख ले, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस पोएम इज, या आपने 9th-10th में जब वो समरीज वगैरह करते हैं या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करते हैं तो वहां पर आप ये लिखते हैं ना, दिस पोएम इज रिटन बाय, किसी भी पोइट का नेम कर लें, मैं यहाँ पे अपना कर देती हूँ मी, तो ये भी क्या आ गया, एक ही मीनिंग दे रहा है। बाय मतलब कि ये क्या लिखा गया है या पढ़ा गया है, कलम के जरिए जो कोई चीज लिखी हुई हो, वो चाहे पढ़ी जाए या लिखी जाए, तो वहां पर हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। एक और होता है कि जैसे बाय चांस, बाय गुड लक, तो ये भी बाय के जुमरे में आता है, मतलब कि एक अच्छी खुशकिस्मती से, या फिर बाय चांस अचानक, बाय चांस मतलब अचानक तो हो गया लेकिन अचानक के जरिए, वहां पर भी बाय का इस्तेमाल होगा। आई मेट हर ऑन द रोड, ये कर लेते हैं, आई मेट हर ऑन द रोड बाय चांस। बाय चांस, यहां से बाय का क्या मतलब बन रहा है कि अचानक ही, और के दौरान भी बन सकता है, ऑन रोड मतलब कि मेरे चलते हुए अचानक ही, मौके के हिसाब से, बाय चांस अचानक ही, बेमौका, अनएक्सपेक्टेडली, तो वहां पर भी बाय चांस आएगा। एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये कर लेते हैं, he was saved by good luck। यहां देखें, बाय अच्छी किस्मत के जरिए वो बचा लिया गया या वो बच गया, ठीक है। यहां पर जरिए तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या है, गुड लक, लक के साथ बाय आएगा, विद गुड लक नहीं। अगर किसी चीज, किसी हादसे से बचाया गया तो बाय गुड लक, अगर हादसा कुछ हुआ है अचानक, ऑन द स्पॉट, अनएक्सपेक्टेडली, तो बाय चांस, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें किसी चीज की मेजरमेंट करनी हो और मेजरमेंट का बताना हो कि मैं ये चीज इस मेजर में लेती हूं, तो वहां पर भी बाय का इस्तेमाल होगा, जैसा कि वी मेजर मिल्क, किसी भी चीज की क्वांटिटी, मिकदार वगैरह बतानी हो, वी मेजर मिल्क बाय लीटर्स, वी मेजर मिल्क बाय लीटर्स, यहां मिकदार के हिसाब से, बाय मिकदार के हिसाब से। एक और है, एक और एग्जांपल देखते हैं, leaves are dropping day by day। अब यहां पर जो डे बाय डे है, ये क्या है, के दौरान या दिन ब दिन, जब हमने इस तरह से करना हो, यहां पर दिन ब दिन है या के दौरान, इस वक्त के दौरान, मतलब दिन ब दिन जो है लीव्स वो गिरते जा रहे हैं या झड़ रहे हैं, तो यहां पर भी बाय का इस्तेमाल क्या मीनिंग देगा, दिन ब दिन या रोज के हिसाब से।
इसी तरह से इन सब के अलावा अगर हमने टाइम बताना हो तो वहां पर भी बाय आता है। जैसे इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच, इट इज 2 o'clock बाय दिस क्लॉक। तो वो टाइम बताने के लिए भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे जो बाय के मीनिंग है वो है के हिसाब से, बाय के हिसाब से, मतलब वक्त के हिसाब से। ज्यादातर थ्रू और बाय के मीनिंग्स मिलते जुलते हैं कि थ्रू का मतलब भी वही है के जरिए और बाय का भी, लेकिन यहाँ पर थ्रू से रिलेटेड वीडियो जो है मैं बाद में बनाऊंगी। आज मैंने बाय का पहले यूज बताया है और बाय के बाद मैं थ्रू का भी बताऊंगी और साथ में थ्रू के साथ मैं इसका डिफरेंस भी बताऊंगी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। इसी तरह से हमने कैलकुलेशन में भी जब मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो तो हम कहते हैं मल्टीप्लाइड बाय या डिवाइडेड बाय। फॉर एग्जांपल 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3। मैथ्स में भी जब हमने ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो या चाहे हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, वहां पर भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। वहां हम थ्रू नहीं कहेंगे, वहां पर बाय ही लगेगा। इसी तरह से अगर हम किसी की पैदाइश का बताना चाहते हैं कि वो वहां का है तो भी वहां पर बाय का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम पाकिस्तानी बाय बर्थ, ठीक है, या आई एम पाकिस्तानी बाय नेशनैलिटी बतानी हो या फिर बर्थ के हिसाब से बताना हो अपनी पैदाइश का, तो हम वहां भी बाय का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें, बर्नार्ड शॉ वॉज आयरिश बाय बर्थ। इसी तरह से हमने अगर किसी को यकीन दिलाना हो, हम कोई बात कह रहे हैं, अगला बंदा बिलीव नहीं कर रहा और हमने उसे कसम खाकर यकीन दिलाना हो तो वहां पर भी हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई स्वेयर बाय गॉड, आई स्वेयर बाय अल्लाह। आई स्वेयर, या इसको रहने दे अभी यही, आई स्वेयर बाय गॉड I am telling the truth। इसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल, जिसमें अगर कोई हमसे पूछे कि हाउ आर यू, तो हम क्या कहेंगे? एक तो कहते हैं ना आई एम ऑल राइट। अगर आप ये कहेंगे ना अल्लाह के फजलो करम से मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो वो क्या होगा? आई एम ऑल राइट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। वहां पर थ्रू द ग्रेस ऑफ अल्लाह नहीं आएगा, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आई एम ऑल राइट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह या गॉड। तो फ्रेंड्स, जितनी एग्जाम्पल्स हो सकती थी बाय को लेकर मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूं। जितना पॉसिबल हो सका मैंने एग्जाम्पल्स कलेक्ट की और फिर उस पर एक वीडियो अपलोड कर दी, बना दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।